नमस्कार, मैं गोपाल सिंह और आप देख रहे हैं रियल न्यूज़ नेटवर्क। दोस्तों, सिगरुन स्प्लेंडर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी मधुबन टाउनशिप वसई पूर्व गोखीबड़े। कहानी बहुत ही पेचीदा है और वो ऐसा इसलिए है क्योंकि हाई कोर्ट की अवमानना, अवहेलना, उनके ऑर्डर को कर देना, ये किसके पास हिम्मत होगा। और हिम्मत है जी, वो सिर्फ वसई विरार शहर महानगर पालिका के पास है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आगे जो कहानी सुनेंगे चौंका देने वाली कहानी है। बने रहिए और देखते रहिए रियल न्यूज़ नेटवर्क। नमस्कार। नमस्कार। क्या है आपके सोसाइटी का जो कोर्ट की अवमानना की बात है, वो क्या है कहानी? एक्चुअली कहानी ये है कि हमने मार्च 2022 में हमारे सोसाइटी में बड़े पैमाने पर अनधिकृत बांधकाम हुए और उस अनधिकृत बांधकाम के वजह से उस पे जमा होने वाली कबूतर की बीट, गंदगी के वजह से जो है वो मेरे परिवार के लोग और सोसाइटी के अन्य सदस्य के लोग में स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों का संक्रमण शुरू होना, उसके बाद जो है, और ये ऐसी समस्या है जिसको मतलब गंदगी को रहते इससे निजात नहीं पाया जा सकता। तो हमने इस संदर्भ में नगर पालिका में शिकायत की मार्च 2022 में। मार्च 2022 में मैंने प्रभाग समिति जी वालिब से लेके विरार वसई विरार महानगर पालिका के मुख्यालय में भी मतलब लगातार चक्कर लगाते रहे और आश्वासन, चाहे सिर्फ और सिर्फ आश्वासन होगा, आज होगा, बस इतने पे ही चलता रहा मामला। उसके बाद उसके 1 साल बाद अथक प्रयासों के बाद जो है MRTP की नोटिस नगर पालिका ने भेजी। नगर पालिका ने इशू कर दी। हाँ, इशू की। उसके बाद नोटिस भेज करके नगर पालिका पूरी तरीके से निष्क्रिय रही। उसके बाद भी चक्कर लगाते रहे, पता नहीं कितने उपायुक्त चेंज हो गए, कितने सहायक आयुक्त चेंज हो गए, लेकिन उसके बाद भी निष्क्रियता बनी रही। मजबूरन हमको हाई कोर्ट में याचिका। हाई कोर्ट कब गया? हाई कोर्ट हम गए दिसंबर 24 में। फैसला क्या आया? 17 अप्रैल को फैसला आया कि हाई कोर्ट का निर्देश आया कि इस जो भी MRTP नोटिस भेजी गई, जितने भी लोगों को भेजी गई है, उस पर तत्काल कार्रवाई करे नगर पालिका। अब अप्रैल में फैसला आने के बाद, हाई कोर्ट का निर्देश आने के बाद, माननीय उच्च न्यायालय का निर्देश आने के बाद जून में नगर पालिका वसई विरार महानगर पालिका वालिब प्रभाग ने जून में हियरिंग लगाई। अच्छा। सुनावनी लगाई। सभी जितने भी संबंधित फ्लैट ओनर्स हैं, जितने भी शॉप ओनर्स हैं, उनका हियरिंग लगाई। हियरिंग के बाद फिर निष्क्रियता बन गई, आदेश पारित नहीं हुआ। मतलब कोर्ट की अवहेलना हो रही है लगातार। लगातार, और आदेश पारित नहीं हुआ जब तक हमने कंटेम्प्ट का पिटीशन नहीं डाला, तब तक वो आदेश पारित नहीं हुई थी। जब कंटेम्प्ट का पिटीशन डाला, फिर हाई कोर्ट का निर्देश आया सितंबर महीने में, तब जाके 3 अक्टूबर को जो हियरिंग जून में हुई थी, उसका आदेश पारित किया गया। तो अभी कौन है ये जो आदेश पारित किया था सितंबर में, वो कौन थे सहायुक्त? माननीय नीलेश मात्रे साहब थे, उन्होंने ये आदेश पारित किया। बोलने का तात्पर्य ये है कि जून में सुनावनी, आदेश में लिखा हुआ है साहब। उस आदेश में लिखा है कि जो है अब सारे बांधकाम अनधिकृत हैं, स्पष्ट है उनका, और उन्होंने स्व निष्कासन का आदेश दिया। देने के बाद 30 अक्टूबर, आज 2 बार, फिर एक बार 10 नवंबर को दिया गया कि 17 नवंबर को कार्रवाई करेंगे। नोटिस चिपकाने के अलावा आज तक कोई दूसरा कार्रवाई नहीं हुआ है। और ऐसा इसलिए कहता हूँ, हमारी पीड़ा ये है कि हम ये जो लड़ाई है वो किसी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक व्यवस्था जिसको न्याय देनी है और न्याय न मिलने की लड़ाई है। अन्यथा एक आम आदमी के लिए हाई कोर्ट तक का चक्कर काटना 3-3, 4-4 साल तक एक सामान्य कार्य के लिए, जो नगर पालिका के कार्य क्षेत्र के अंदर में आता है और जो उनकी जिम्मेदारी है कि कहीं पे भी अनधिकृत बांधकाम हो, चाहे वो खुले बाजार में हो। सितंबर 2025 को जो आदेश पारित किया है, जो सहायुक्त है नीलेश महात्रे ने, जो सुनावनी की थी, तो क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ? फिर भी कार्रवाई नहीं हुई? कोई कार्रवाई नहीं। तो आप क्या किया? आप फिर कोर्ट? हमने फिर नगर पालिका को फॉलोअप
के रूप में अनुरोध किया कि देखिए आपने कार्रवाई के लिए बोला था 17 नवंबर तक कार्रवाई करेंगे, आज तक आपने कोई कार्रवाई नहीं किया है, तो ज़रा इस पर जल्दी से कोई कार्रवाई कीजिए। सिर्फ फॉलोअप ही चल रहा है, सिर्फ नोटिस चिपकाने का काम हो रहा है और सिर्फ फॉलोअप हो रहे हैं। कितने लोगों ने पूरी सोसाइटी में अतिक्रमण किया हुआ है? लगभग 39 से 40 लोग हैं, अंदाज से लिस्ट देखना पड़ेगा, लेकिन 39 से 40 लोग हैं जिन्होंने अतिक्रमण किया हुआ है, जिनके ऊपर MRTP की नोटिस गई है। हाउसिंग सोसाइटी है, रजिस्टर्ड है, वहाँ तो ऑफिस बेरर तो होगा। हाँ, लेकिन सोसाइटी ने भी जो है वो अगर सोसाइटी समय पर निर्णय ली होती तो शायद हमें हाई कोर्ट जाना नहीं पड़ता हो। लेकिन अभी भी हाई कोर्ट जाने के बाद भी कार्रवाई नहीं। हाई कोर्ट सोच लीजिए 1 साल में 2 बार हाई कोर्ट का निर्देश जा चुका है, उसके बावजूद भी वसई विरार नगर पालिका द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। ये आश्चर्य की बात है। ये आश्चर्य की बात है। वसई विरार शहर महानगर पालिका और इनके सह आयुक्त और ख़ास करके प्रभाग जी के जो सह आयुक्त हैं नीलेश महात्रे, उनके बारे में आए दिन खबरों में आप देखते हैं, लेकिन उनकी हिम्मत इतनी बढ़ी हुई है कि अदालत की अवमानना कर जाते हैं। एक आम आदमी अगर अदालत की अवहेलना करे तो क्या गुजरता है उन पे, ये तो अवहेलना करने की हिम्मत ही नहीं होती है। और ऐसे में नीलेश महात्रे जी उन 2 बार आदेश पारित होने के बाद भी अगर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं तो कारण क्या है? और यही कारण है कि वसई विरार महानगर पालिका सबसे भ्रष्ट और सबसे बेशर्म कही जाने वाली महानगर पालिका ऐसे ही नहीं कहलाती है। दोस्तों, प्रतिक्रिया कमेंट के माध्यम से दें और हम चाहेंगे कि अगली वीडियो में नीलेश महात्रे से हम बात करेंगे और उनसे जानने की इस सारे मामले की कि आखिर उनके पास इतनी हिम्मत आई कहाँ से कि वो अदालत की अवमानना कर जाते हैं। प्रतिक्रिया कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।